तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले जो आपका पेनिस होता है, जो आपकी मुन्नू होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को पेनिस नहीं पता होता, जो लिंग होता है बेटा, उसमें क्या समस्या हो जाती है आपके कि उसमें कभी कभी किसी के 2 छिद्र रहते हैं, किसी किसी के 1 छिद्र रहते हैं। तो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर इसमें क्या करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेटा शर्म के मारे पूछ नहीं पाते हैं और ये जिंदगी का सवाल है बेटा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका पेनिस है बेटा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कमांडो फिजिकल एकेडमी झांसी में। जी हां दोस्तों, आज हम इन बच्चों का मेडिकल करने जा रहे हैं, जो कि ये सारे बच्चे अग्निवीर के खड़े हुए हैं, अग्निवीर की तैयारी करने वाले हैं और 1 से 1.5 महीने के अंदर अग्निवीर की भर्ती होने जा रही है, जो कि पहला पेपर होगा, फिर 28 दिन से और 1.5 महीने के बीच में इनका फिजिकल हो जाएगा, उसी के साथ साथ मेडिकल हो जाएगा। तो जी दोस्तों, मैं आपको बताने ये जा रहा हूं कि जो इनकी मेडिकल में कमी है, बाहरी कमी जो भी है, मैं आज इस वीडियो में सारा खुलासा करने जा रहा हूं कि बेटा आपकी बॉडी में अभी क्या कमी है और आपको अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी बीमारी है या कोई दिक्कत है। जितना जो है मुझे अपने हिसाब से नॉलेज है, मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा कि उतना मेडिकल चेकअप करूं और आप भी इस वीडियो को देखें और आप भी अपना मेडिकल चेकअप अच्छे से करवा लें, क्योंकि इंडियन आर्मी में मेडिकल चेकअप होना बहुत आवश्यक है, बिल्कुल सही तरीके से, सही ढंग से। इसलिए आप पहले से रेडी रहें। आपकी कोई नौकरी टेढ़ी बड़ी तो नहीं है, आपका कुछ भी, बहुत सारी चीजें होती है। मैं अभी चलिए वीडियो में आपको सारी जानकारी देता हूं कि किस तरह से मेडिकल इंडियन आर्मी चेक होता है और पॉइंट मिलता है, वो भी आपको बिल्कुल सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आप बिल्कुल ये वीडियो लास्ट तक जो बने रहिए, थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन आपको आपके भविष्य के लिए है ये वीडियो, है ना। तो जब भविष्य की बातें होती है तो बेटा इन सब चीजों का हम जो मोल नहीं करते हैं। तो याद रखना बेटा, ये सारा, ये जो है, ये जितने भी आपके बच्चे खड़े हुए हैं, ये बेटा सारे बच्चे खड़े हुए हैं, इन सभी का मेडिकल चेकअप होगा और मैं इनका मेडिकल चेक जो है करने जा रहा हूं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस बुक में मैंने इन बच्चों का नाम जो है लिख लिया है, क्योंकि ये इतने सीमित बच्चे हैं, मैंने इनका नाम लिख लिया है, जो तकरीबन 8 से 9 बच्चे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे नाम और यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। इसमें हम आपको बताते जाएंगे कि बेटा आपका नाम ये है और आपके पॉइंट ये है। बात को समझ गए ना? कोई दिक्कत? ओके, चलिए सबसे पहले आप अपना नाम बताइए बेटा। दिलीप। और थोड़ा नजदीक आओ। दिलीप नाम है, सीधे खड़े हो बिल्कुल, शाबाश, मेरी तरफ देखो। अब इसको देखना आप बिल्कुल सीधा, गर्दन नहीं हिलाना बेटा, है? गर्दन नहीं हिलाना। ओके, वेरी गुड। चलिए कान बताइए बेटा अपने। कानों की आपको बेटा साफ सफाई करवानी है, ठीक है? इसमें थोड़ी सी गंदगी जमी हुई है, इसको आपको साफ करवाना है। ओके, मुंह खोलिए, 4 उंगली डालिए अपने। गुड, 4 उंगली की जा रही है, वेरी गुड। फिर से खोल मुंह। क्या खाता है ये? सुपारी खाता है? फिर से खोल। दांत को बिल्कुल जो क्लीन होना चाहिए, ठीक है? दांत में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, पहली बात, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपका कोई भी मसूड़ा लाल पीला इस तरीके से होता है, या फिर आपके मसूड़ों में दर्द होती है, या आपकी दांतों में दर्द होता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उनका जो है चेकअप जो करवा लेंगे और उनका आप इलाज करवाएंगे, ठीक है ना। ये आपके मुंह में नहीं होना चाहिए। इसके बाद आती है नाक। नाक में आपका जो है सांस बिल्कुल शुद्ध प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। अगर सांस आपकी रुक रही है, फंस रही है, तो आपको थोड़ा सा इसके लिए एक्सरसाइज करनी होगी। आलम विलोम टाइप की कुछ भी एक्सरसाइज आप जो है कर सकते हैं, योगा जैसे, ठीक है ना बेटा। तीसरी बात, सामने देखो, आंखें खोलो। आंखों की अपनी कोई भी जो पुतली आपकी पीली टाइप की नहीं होनी चाहिए, और ये यहाँ पे लालिमा नहीं आना चाहिए। आंख बिल्कुल जैसी होती है, किसी किसी की आंख ब्लैक होती है अंदर से और ये पूरा व्हाइट होता है, किसी किसी की रेड होती है, किसी का रेड नहीं होती, किसी किसी की ब्लू होती है, ब्लू टाइप की होती है, जिसको बोलते हैं बेलरा,
है ना, वैसी आंखें हो जाती है किसी किसी की, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी आंखों में लालिमा या फिर पीलापन नहीं होना चाहिए। पीलापन है जो आपको पीलिया है, और अगर आपको लाल है आपकी आंख, तो फिर आपकी आंख में कोई ना कोई खराबी है, कहीं ना कहीं चोट उसमें लगी हुई है, इस वजह से आपकी आंख लाल है, खून का थप्पा, मोतियाबिंद जैसी समस्या हो सकती है। तो इससे आप बिल्कुल सावधान रहें। अगर किसी की भी आंख में बेटा अगर ऐसी चीजें होती हैं तो प्लीज तत्काल डॉक्टर से आप संपर्क करो और अपना इलाज हाल करवाओ, क्योंकि बेटा ये बहुत नाजुक चीजें होती है। अगर इसका इलाज आपने टाइम से नहीं करवाया तो बाद में हो सकता है कि ऑपरेशन जैसी स्थिति बन जाती है। चलो बेटा हाथ सीधे करवाओ, शाबाश, वेरी गुड, कोई नौकरी नहीं बेटा, शाबाश। उंगली ऐसे मुड़ती है क्या? जिस भी भाई की अगर ये उंगली ऐसी मुड़ जाती है तो बेटा कोशिश आपको ये करना है कि ये उंगली आपकी सीधी रहे। उंगली आपकी ना टेढ़ी होना चाहिए, ना इस साइड आपकी झुकाव होना चाहिए उंगली में। अगर इस साइड आपका झुकाव होता है तो फिर आप मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे, मेडिकल पॉइंट इसका लग जाएगा। इसका जैसे कि उंगलियों में एक मेडिकल पॉइंट लग गया है, अब इसकी ये एक्सरसाइज जो चलेगी जिसकी वजह से ये उंगली इसकी बिल्कुल सीधी आ जाएंगी। आप मेरी देखेंगे बिल्कुल सीधी उंगली है, बिल्कुल कोई टेढ़ी बड़ी नहीं होती है, मेडिकल फिट हो पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज आपके अंगूठा बिल्कुल सीधे, कोई दिक्कत। किसी किसी की 6 उंगली होती है तो वो कहेगा सर कमेंट करके कि सर जो है 6 उंगली सही है या गलत है, मेडिकल में अनफिट हो जाऊंगा क्या? बिल्कुल आप अनफिट हो जाएंगे। उंगली पूर्ण रूप से 5 ही होना चाहिए आपकी। 6वीं उंगली अगर आपकी है तो अभी के अभी आप ऑपरेशन करवा लीजिए। यहाँ पे कहीं पे गांठ बनी है या फिर आपका यहाँ कहीं जो मस्सा टाइप का बहुत बड़ा है तो उसको हाल हटवा दीजिए। यहाँ पे बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। किसी के यहाँ पे अगर टैटू बना है बेटा यहां से लेके यहां से, तो आपका एक पॉइंट दे दिया जाएगा यहाँ पे। याद रखना बेटा आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिल सकता है, तो इसलिए लेजर लाइट जो होती है उसके जरिए इसको हटवा दो। थोड़ी काफी टाइम बाद ये खत्म होता है, तो इसलिए अभी आपको प्रयास करना पड़ेगा, तब काफी दिनों बाद वो सही होगा आपका टैटू, ठीक है ना। तीसरी बात आपकी यहाँ पे बेटा क्या होना, यहाँ पे आपको ज्यादा पसीना नहीं आना चाहिए। वहां पे अगर वो ऐसे जो करवाएंगे तो आपके हाथों में ज्यादा पसीना नहीं आना चाहिए। अगर आपके हाथों में पसीना आता है तो फिर आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे मेडिकल में, ठीक है। आपको यहाँ भी पॉइंट दे दिया जाएगा। पहला ये उंगली का पॉइंट हो गया और दूसरा ये यहाँ का हो गया पसीने का पॉइंट, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल सीधे करो, शाबाश। ये दोनों निप्पल हैं इसके, और पास में थोड़ा, ये दोनों इसके निप्पल हैं, ये दोनों निप्पल बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर ये निप्पल आपके बराबर नहीं है, कम बड़ है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कंधे अगर आपका एक झुका हुआ है और एक उठा हुआ है तो फिर भी आप बाहर हो सकते हैं। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल आपका बिल्कुल सही होना चाहिए पूर्ण रूप से। इसके बाद डाउन हो जाओ बेटा। आप देखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक इसकी रीढ़ की हड्डी होती है। आप ये देखेंगे कि रीढ़ की हड्डी में ऊपर की ओर उठाव तो नहीं है। ये हड्डी अगर इसकी उठी हुई होगी, ज्यादा उभरी हुई होगी ऊपर की ओर, तो फिर क्या होगा कि मेडिकल में बच्चा बाहर हो जाएगा। इसकी भी एक्सरसाइजें होती हैं जिस वजह से इसकी जो है हड्डी बिल्कुल देखो 100 में से 10 बच्चों का ऐसा होता है कि उनकी हड्डी उभरी हुई होती है थोड़ा सा। ये वाली रीढ़ की हड्डी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ये रीढ़ की हड्डी उभरी हुई होती है तो उसकी भी एक्सरसाइजें होती हैं, ऐसा नहीं है। मेडिकल में जो भी चीजें होती हैं उसके लिए समाधान भी बनाया गया है कि अगर आपको पॉइंट है तो वो पॉइंट कैसे हटेगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट हो तो आप भी कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, कहीं से भी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा। खड़ा हो जाओ। इसके बाद सीधे खड़ा हो। आपकी ये जो तूड़ी है आप देखिएगा यहाँ पे अगर गंदगी जमी हो यहाँ पे, तो इसकी गंदगी को बिल्कुल साफ सफाई करें पूरी तरह से। यहाँ पे कोई गंदगी नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख लीजिए यहाँ पे कोई भी गंदगी आपको अगर होगी तो यहाँ भी पॉइंट लगने के चांसेस हो जाते हैं, तब जब कहीं नहीं मिलता उन्हें, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि जब हम वहां जा ही रहे हैं तो बिल्कुल पूर्ण रूप से सही होके जाए। आगे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, वीडियो तक बिल्कुल लास्ट तक जो बने रहेंगे तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा और मेडिकल पूरा समझ में आएगा। इसके बाद आता है प्राइवेट पार्ट। मैं अभी प्राइवेट पार्ट पे मैं आपको वीडियो नहीं बना सकता हूं, लेकिन मैं चेक करूंगा जरूर, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखते हैं, बच्चियां भी देखती हैं, किसी की माँ बाप सब कोई देखता है, फैमिली देखता है बेटा, है ना। तो वो हम जो नहीं कर सकते बेटा। पैर सीधे करो आप, और थोड़ा यहाँ पे फैलाओ हल्का सा। आप देखेंगे यहाँ पे एक उंगली की सांस इसको बाहर कर देगी, फौजी ऐसे मारेगा और इसके ऐसे पैर चिपक जाएंगे। फौजी भाई क्या करेंगे भैया, ऐसा करेंगे और आपके पैर बेटा चिपक जाएंगे, इसलिए आप इसमें क्या हो जाएंगे, अनफिट हो जाएंगे बेटा। दूसरी चीज आपका पैर बिल्कुल सही दिशा में मूव होना चाहिए। इसके बाद जो आपकी चारों उंगली है बेटा, आपकी उंगली चारों उंगली आपकी टेढ़ी नहीं होना चाहिए। ये उंगली चारों क्या नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी। और 5 उंगलियों में से
आपका किसी का नाखून खराब नहीं होना चाहिए, आपके नाखून सही से होना चाहिए, नाखून आपको काट के जाना है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पैरों में कोई दाग धब्बा जैसी अगर कोई स्थिति बनती है तो मुझे बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी यहां से लेके यहां तक का पूरा फिट है, बस ये नौकरी इसकी लगती है। चलिए बेटा आप बैंड हो जाइए, और सब बैंड जोड़ो। देखेंगे आप कभी कभी जब वैसे बच्चा नौकरी में बाहर नहीं होता है तो फिर वो क्या करते हैं कि नौकरी ऐसे लेते हैं। आइए थोड़ा सा बच्चों को बैंड करवा देंगे, और अधिकतर 90% बच्चा बैंड होने के बाद, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप भी बैंड होकर देखिए, आपकी नौकरी यहाँ पे जुड़ती हुई मिलेगी। जिसके पैर ज्यादा फैले नहीं है, जिसके पैर में कम से कम 3 आंगुर का या 2.5 आंगुर का गैप है, उसकी यहाँ पे जुड़ सकती है। तो बेटा इसकी भी अपने यहाँ पे बहुत बेस्ट एक्सरसाइजें होती हैं, चलती हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी इसकी नौकरी दोनों चीजें जुड़ती हैं, आप देखेंगे यहाँ पे है ना। तो ये सारी चीजें खड़े जगह मैंने इस बच्चे का मेडिकल आपको करके दिखाया है। दूसरी बात, जब भी आप मेडिकल देने जाएं, किसी भी चीज का मेडिकल हो, चाहे आर्मी, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, किसी भी सिविल डिफेंस का मेडिकल आपका चेक किया जाता है। सबसे पहले आपको वहां पे नहा के जाना है, ठीक है। नहाने के पहले आपको ये अंडरआर्म्स के बाल, नीचे के यहाँ के सारे बाल आपको साफ सफाई करके जाने हैं। आपकी दाढ़ी मूंछ ज्यादा बड़ी है उसको छोटा करके जाना है, बालों को बिल्कुल छोटा करके जाना है, आंखों की अच्छे से सफाई करके जाना है, नाक की अच्छे से जो है ठीक है सफाई करके जाना है, कानों की भी डॉक्टर से आपको सफाई करवा लेना है, दांतों की भी आपको अच्छे से क्या करवा लेना, सफाई करवा लेना है। इसके बाद फिर जो आता है अपना प्राइवेट पार्ट, उसकी मैं आपको जो बता रहा हूं बाद में थोड़ा सा। आप ये देख लीजिए कि जब बच्चा वहां जाता है तो आप पहले नहाएंगे, और कम से कम आप नहीं है तो कम से कम 40 से 50 लीटर पानी में नहाओ, अच्छे से साबुन लगाओ और अच्छे से नहाओ। पहली बात तो आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। इसके बाद दूसरी जो बात आती है, जैसे अगर किसी बच्चे को जैसे बहुत ज्यादा पसीना आता है तो वो बच्चा तेल नहीं लगा, तेल कोई भी जो है वहां पे लगा के नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा नॉर्मली सिंपली। बेटा तेल आपको नहीं लगा के जाना है, केवल साबुन से और पानी से आपको अपना पूरी बॉडी साफ कर लेनी है। साफ करने के बाद फिर आपको ऐसे चले जाना। अगर आप तेल लगा लेंगे तो आपके पसीना आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके बहुत ज्यादा चांसेस आपके बन जाएंगे, इसलिए आपको तेल का इस्तेमाल नहीं करना है उस दिन। दूसरी बात, आपको हाथ में तो बिल्कुल तेल लगाना ही नहीं है। अगर आपने धोखे से भी बालों में अगर ऐसे से कर लिया हाथ ज्यादा देर तक, तो आपके हाथों में ऑयल टाइप का आ जाएगा और आपके हाथ ऑयली हो जाएंगे, चिकने हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको हल्का फुल्का पसीना आएगा और फिर इसके बाद आपको पॉइंट दे दिया जाएगा, है ना। और इंडियन आर्मी बेटा 5 पॉइंट कम से कम होते हैं, 5 पॉइंट के जिसके जो ज्यादा होते हैं, सॉरी 4-5 पॉइंट से वो उस बच्चे को वो बाहर निकाल देते हैं, वो मेडिकल अनफिट हो जाए। जो 4-5 पॉइंट के जो अंदर होता है बच्चा, उसको वो रीमेडिकल दे देते हैं। रीमेडिकल में फिर से दोबारा मेडिकल होगा, इसके बाद चाहे जिसका हो, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या होगा, अगर वो सही रूप से है तो फिर उसका चेकअप किया जाएगा और उसको फिट किया जाएगा। और अगर फिर से वही चीजें उसकी सारी निकली है तो फिर इसके बाद क्या होगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा। कम से कम 4 से और हफ्ते भर का 4 से 7 दिन का टाइम बच्चे को दिया जाता है रीमेडिकल के लिए। उस बीच में अगर आपकी कोई दिक्कत है तो आप सही करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं, आप घबराना बिल्कुल नहीं। कोई भी डाउट हो आपको मन में मेरे से एक बार पूछ लीजिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है प्राइवेट पार्ट। प्राइवेट पार्ट में आपके सबसे पहले बाल साफ होना चाहिए, ठीक। बाल साफ होने के बाद जो आपके जो 2 अंडकोश होते हैं, आप जानते हैं अंडकोश क्या होता है, मतलब कुछ बच्चे गोली बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो अंडकोश होते हैं 2, किसी किसी बच्चे का 1 होता है, किसी किसी बच्चे के 3 भी हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ना तो आपका 1 चलेगा, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके कहा है कि सर हमारा अंडकोश 1 है, किसी ने कहा है कि हमारा अंडकोश 3 है, किसी ने 2 भी कहा है। तो अधिकतर 2 होते हैं और 2 ही सही होते हैं। अगर आपके 3 हैं या फिर आपका 1 है तो फिर आप मेडिकल अनफिट हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सलाह आप डॉक्टर से लें और डॉक्टर इसका जो आपको जो ठीक है समाधान बताएगा। दूसरी चीज, आपको हाइड्रोसील ही होना चाहिए। हाइड्रोसील क्या है, अब आप उस चीज से गुजरे नहीं इसलिए आपको पता नहीं है। हाइड्रोसील एक ऐसी बीमारी है बेटा कि अपने अंडकोश में सूजन टाइप की, और वहां पे मांस भी जम जाता है, खून भी जम जाता है, सूजन टाइप की हो जाती है और उसमें पानी भी भर जाता है, जिसकी वजह से उसका साइज बड़ा हो जाता है। जो गोलियां होती हैं अपनी, उसका साइज क्या हो जाता है,
बड़ा हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, जिसकी वजह से आप क्या हो सकते हैं, अनफिट हो सकते हैं। वो एक जब उसका ऑपरेशन किया जाता है तो उसका ऑपरेशन और फोड़े का ऑपरेशन, फोड़ा हो जाता है कहीं पे, तो फोड़े का ऑपरेशन और हाइड्रोसील का ऑपरेशन दोनों चीजें सेम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर किसी भी बच्चे को होता है तो वो तनिक भी देर ना लगाए, डॉक्टर से जो ठीक है कंसल्ट करे। अगर दवाइयों से, इंजेक्शन से ठीक नहीं होता है तो उसका फौरन ऑपरेशन करवाए, और ऑपरेशन में कोई हानि नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो आपको डॉक्टर बताता है उसको फॉलो करते जाइए, सब सही होता जाएगा। क्योंकि एक बार मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, मुझे भी हाइड्रोसील की बीमारी हो चुकी थी, तो मैंने ऑपरेशन जो करवाया था 1 से 1.5 महीने थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, और मैंने 2 से 2.5 महीने वर्कआउट छोड़ा था, इसके बाद कंटिन्यू होने लगा था। इसके बाद जब मेडिकल मेरा चेक हुआ तो कुछ भी उसमें नहीं आया है, मेडिकल बिल्कुल साफ आया था, शुद्ध आया था, कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये होता है कि सर हमें ये बताइए हमारी हड्डी टूट गई थी बचपन में या फिर कभी भी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 6 महीने पहले की अगर आपकी हड्डी टूटी हुई है 6 महीने पहले, तो फिर आपकी वो हड्डी चेक नहीं होगी। हाँ, एक रीजन हो सकता है उसको चेक होने का कि अगर आपकी हड्डी उभरी हुई होती है, किसी भी बॉडी में किसी भी पार्ट की आपकी हड्डी टूटी है, अगर वो उभरी हुई होगी, दिखती होगी, आपको पेन होता होगा, तो फिर आप उसमें अनफिट हो सकते हैं बेटा। अगर आपके 6 महीने के बाद आपकी हड्डी टूटी हुई है, कोई समस्या है, किसी की बचपन में जो टूट जाती है, किसी की 4-5 टूट जाती है, हाँ, तो वो बच्चा बाहर नहीं होगा बेटा। तीसरी चीज, किसी किसी का बेटा पेट का ऑपरेशन हो जाता है, भगवान न करे ऐसा हो किसी बच्चे के साथ, लेकिन बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, उन्होंने कहा बताया है कि सर यहाँ पे ऑपरेशन हो चुका है मेरा पेट का, क्या मैं हो सकता हूँ यहाँ 10-12 टांके आ चुके, किसी के 15-20 आ चुके हैं, तो क्या मैं ऐसा हो सकता है कि मैं आर्मी में मेडिकल फिट हो जाऊं? तो बेटा ये आपको पूर्ण रूप से मैं बताने जा रहा हूं कि बेटा आपके मेहनत पे पानी फिर जाएगा, आप आर्मी की तैयारी मत करना। अगर आपके यहाँ पे बेटा, अगर आपके यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है तो आप आर्मी की तैयारी नहीं करना, क्योंकि आप कभी भी यहाँ से मेडिकल फिट नहीं हो सकते। ये पेट एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जब एक पेट अगर आपका खराब रहेगा तो ये आपकी पूरी बॉडी आपके संतुलन में नहीं रहेगी, और अगर आपका पेट मजबूत है तो आपका सब मजबूत है। जैसे कि वर्कआउट में सबसे ज्यादा आपको पेट वाली एक्सरसाइज क्यों करवाए थे, क्योंकि आपका जब पेट मजबूत हो जाए तो आपकी रनिंग भी मजबूत हो जाएगी, इस वजह से आपका पेट में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात बेटा, अब मैं आपको बताने ये जा रहा हूं कि बिल्कुल जब आप वहां पे जाएंगे तो सीधे खड़े हो जाना, और एडवांस होने की आवश्यकता नहीं है, जितना वो कहें केवल आपको उतना ही करना है, और एक्स्ट्रा आपको करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि सर हमें ये, सर हमें वो, आपको बाहर कर देंगे वो, ठीक है, बिना फालतू के आपको मेडिकल पॉइंट दे देंगे, कहीं आपको बोल देंगे आपका एक हाथ पतला है और एक हाथ छोटा है कि नहीं, एक पैर आपका बड़ा है, एक पैर छोटा है, एक पैर मोटा है, एक पैर पतला है, आपका चेस्ट एक साइड दबा हुआ है, एक साइड आपका उभरा हुआ है, तो ऐसे बोल के वो आपको बाहर भी निकाल सकते हैं। तो याद रखिए, बिल्कुल आप नम्रता पूर्वक वहां पे जाइए, अच्छे से डिसिप्लिन में रहिए, और डिसिप्लिन से आप अपना मेडिकल चेकअप करवाइए, ठीक है। आपके मेडिकल चेकअप में लेडी भी हो सकती है शामिल, और जेंट्स तो रहते ही रहते हैं, तो उसमें आपकी कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जिंदगी का जो सवाल होता है, और जो मेडिकल चेकअप कर रहा है वहां पे वो आपका भगवान है। अगर आप मेडिकल पास हो गए हैं तो आपके लिए बेटा वो क्या है, भगवान है, भगवान से कम नहीं है, ठीक है ना। और बाकी जो भी डाउट है, शायद मैं कुछ चीज भूल रहा हूं शायद, तो वो आपको कमेंट करके जरूर पूछना है कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, या फिर आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या होगा। बाकी मैंने आपको वीडियो में आई होप कि पूरी जानकारी आपको दे दी होगी जहां तक, और अगर कुछ चीजें छूटी होंगी तो आपको, हाँ, एक चीज फिर से मुझे याद आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले जो आपका पेनिस होता है, जो आपकी मुन्नू होती है, मैं आपको बता रहा हूं, किसी को पेनिस नहीं पता होता, जो लिंग होता है बेटा, उसमें क्या समस्या हो जाती है आपके, कि उसमें कभी कभी किसी के 2 छिद्र रहते हैं, किसी के 1 छिद्र रहते हैं, तो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर इसमें क्या करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेटा शर्म के मारे पूछ नहीं पाते हैं, और ये जिंदगी का सवाल है बेटा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका पेनिस है बेटा, पहली बात तो वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका इस साइड टेढ़ा है, उस साइड टेढ़ा है, या फिर ऊपर नीचे टेढ़ा अगर रहता है, ठीक है ना, तो क्या नहीं होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। बहुत सारे आपको अकेडमी वाले और बहुत सारे लोग बताते होंगे कि आप मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे अगर आपका पेनिस टेढ़ा है।
जबकि ऐसा कुछ नहीं, आपको पेनिस कहीं भी रहे, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेडिकल में आप पूरे तरीके से सही मारे जाएंगे। दूसरी बात जो मैं आपको जो बता रहा था कि छेद कितने होने चाहिए, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पूरा प्रॉपर एक छेद होना चाहिए। अगर आपके पेनिस में 2 छेद हैं बेटा, एक ऊपर और एक नीचे, बीच में गैप है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर उसमें एक चीरा लगाएगा और उसको एक कर देगा। बहुत बार समस्या ऐसी हो जाती है बच्चों के साथ कि भाई एक होता एक ही है, लेकिन वो जुड़ जाते हैं और वो चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो 2 हो जाते हैं, एक इधर से एक वहां से। अगर आपने चेक नहीं किया हो तो बेटा आप अकेले में जाके चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपके 2 हैं तो बेटा आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट हाल करवाना चाहिए, है ना बेटा? क्योंकि जिंदगी का बेटा सवाल है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो है सो है, शरीर के पार्ट्स हैं, इसमें कोई डर और कोई भय की बात नहीं है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा क्या है? सवाल है बेटा, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपके अंदर जो मैंने बताई हैं वो नहीं होना चाहिए, और मैं इसका जो भी अभी पॉइंट है वो सारा मैं अभी कॉपी में इसका नोट करता हूं, और जो चीजें इसकी गलत थी वो सारी चीजों पे इसको एक्सरसाइज करवाऊंगा। और आपका दूसरा मेडिकल जब होगा, जब इनका ये सारा चीज बिल्कुल रेडी हो जाएगा, पूरी तरह से बिल्कुल रेडी हो जाएगा, और अगला मेडिकल डॉक्टरों की टीम के साथ ही होगा, क्योंकि अभी ये बाहरी मेडिकल है। इसके बाद अभी आंतरिक मेडिकल भी इनका चेक जो करवाया जाएगा एकेडमी के द्वारा, कि कोई दिक्कत ना हो, बच्चा वहां मेडिकल में जाने से पहले वहां पे डरे ना, घबराए ना, निश्चिंत होकर जाए और वहां से मेडिकल फिट होके आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि सर मेडिकल चेक कैसे किया जाता है, कैसे होता है, मेरे अंदर क्या खराबी है, क्या नहीं है, उसको कुछ पता नहीं। वो केवल भर्ती देखने जाता है, उसने साल 2 साल मेहनत की, पढ़ाई की, रनिंग की, और एंड लास्ट में पता चला कि मेडिकल में बाहर हो गया। तो याद रखना, जो भी अपनी अकेडमी से बच्चा गया है बेटा, किसी भी चीज का मेडिकल हो, किसी भी फील्ड का मेडिकल हो, उसमें बच्चा अपना पास होके आया है, उसमें आप अपना बच्चा क्या हो गया बेटा? पास होके आया है। और उसकी वजह यही रही है कि आपका मेडिकल पहले चेक हो जाता है, आपको पहले बता दिया जाता है कि बेटा आपको ये शिकायत है, और जो हमसे होता है वो हम दूर करते हैं, जो डॉक्टर से होता है हम डॉक्टर से करवाते हैं, ताकि आपकी लाइफ में, आपकी एम में, आपके लक्ष्य में कोई चीज रोड़ा ना बन सके, आप बिल्कुल सीधा भर्ती हो। चलिए, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज, आपने तो देख ही लिया इस वीडियो को, लेकिन और जो सारे बच्चे हैं जिनको मेडिकल के बारे में पता नहीं है, और मैं ये नहीं कर रहा हूं केवल इंडियन आर्मी के लिए, किसी भी फील्ड का मेडिकल हो, आप सिविल डिफेंस का, आप ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करो बेटा। अगर आप वास्तव में कुछ हो तो इस वीडियो को हर के पास शेयर करो, जितना आपके पास कांटेक्ट है सभी कांटेक्ट में इस वीडियो को भेजो, ताकि जो भी बच्चा तैयारी करता हो, पुलिस की, आर्मी की, या फिर किसी और चीज की, ऑल स्टेट पुलिस की हो गया, ऑल स्टेट आर्मी की, कहीं की भी हो गया बेटा, तो आराम से वो मेडिकल का ये वीडियो पूरा देखे और अपने मेडिकल को समझे, और अगर ना हो तो फिर वो कॉल करके पूछ सकता है, या फिर कमेंट करके पूछ सकता है, और इसको फिर भी ज्यादा डाउट होता है तो वो एकेडमी ज्वाइन कर सकता है, और ये सारी चीजें यहाँ से विधिवत तरीके से आपकी बिल्कुल चेक की जाएंगी और आप मेडिकल में बाहर नहीं होंगे। पहली बात, बहुत सारे लोग मेरे को ब्लेम करते हैं कि आपकी कोई लिंक है क्या, आपकी कोई जुगाड़ है क्या, क्योंकि जो बच्चा आपके पास आता है वो सिलेक्ट हो जाता है। ऐसा क्या है आपकी अकेडमी में? तो मैं सबसे पहले उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरी अकेडमी में ना तो कोई लिंक है किसी से, ना कोई कुछ है, बस सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, और दिन रात बच्चों की मेहनत जो करवाता हूं, इसी तरह से सारे बच्चों का रिजल्ट भगवान की कृपा से अच्छा आता है। चलिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फिर से मैं कह रहा हूं शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों का काम बन सके। अगर आपने ये कर दिया तो बेटा आपके लिए भगवान भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करने वाला है। ओके, जय हिंद, जय भारत।